गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे हम चैप्टर कर रहे थे थर्ड, आज हम कर रहे हैं पार्ट 12। टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। सम important points in this respect are the following. Increasing competition. Today business is facing all round competition. आज के समय में बिजनेस चारों तरफ कंपटीशन फेस कर रहा है। द कंपटीशन फॉर इंडियन कंपनीज हैज़ इंक्रीज्ड स्पेशली इन सर्विस इंडस्ट्रीज़। जो कंपटीशन है भारतीय कंपनीज़ में वो इंक्रीज़ हुआ है स्पेशली सर्विस इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन, एयरलाइंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। कंपटीशन हैज़ क्रॉस्ड द नेशनल बाउंड्रीज। कंपटीशन नेशनल बाउंड्रीज क्रॉस कर चुका है एंड अज्यूम्ड अ ग्लोबल शेप, एंड अभी ग्लोबल शेप में पहुंच चुका है। द फॉलोइंग आर द चीफ कॉम्पिटिटर्स: न्यू एंड ओल्ड इंडियन कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, इम्पोर्ट। Increasing competition has adversely affected many companies. जो competition increase हुआ है उसका adverse effect पड़ा है काफ़ी companies के ऊपर। For example, once a popular Western color television has lost much ground in the TV market and its contribution to the market is almost negligible. More demanding customers as a result of the economic reforms के रिजल्ट के तौर पे द कस्टमर्स हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द गुड्स अवेलेबल इन द मार्केट। कस्टमर्स को फुल नॉलेज होती है कि कौन से गुड्स अवेलेबल है मार्केट में। अर्लियर दे यूज टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट मच इंक्वायरी। पहले वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते थे, ज़्यादा इंक्वायरी नहीं करते थे, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन की कमी होती थी। बट दीज डेज बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ अनफ इन्फॉर्मेशन, बट आज के समय में ज़्यादा जानकारी के अवेलेबल होने के कारण द एरिया ऑफ कस्टमर्स डिमांड हैज़ इंक्रीज्ड। जो कस्टमर की डिमांड का एरिया है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है कंसिडरेबली। नाउ दे हैव स्टार्टेड बाइंग गुड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। अभी उसने अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने शुरू कर दिए हैं। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, रैपिड चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर फैक्टर्स। अगर हम दूसरे फैक्टर्स के साथ कंपेयर करें इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, द रीज़न इज़ इंक्रीज इन कंपटीशन। इसका कारण है कि कंपटीशन में इंक्रीज़ हुआ है। दीज डेज ओनली दैट पर्टिकुलर कंपनी कैन रिमेन स्टीडफास्ट इन द मार्केट विच मार्केट्स प्रोडक्ट्स ऑफ बेटर कन्वीनियंस। आज के समय में वही कंपनी मार्केट में आगे रह सकती है जो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट अच्छे से कर रही है और अच्छी कन्वीनियंस के प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करवा रही है। दिस इज़ पॉसिबल ओनली बाय यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ये सिर्फ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करके ही संभव है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मेक्स मॉडर्न मशीनरी एंड प्रोडक्शन प्रोसेस अवेलेबल। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो मॉडर्न मशीनरी अवेलेबल करवाती है हमें एंड प्रोडक्शन प्रोसेसेस। बिग फर्म्स आर ग्रैपलिंग विद द एनवायरनमेंट। बिग फर्म्स हैं जो इन्वायरमेंट के साथ साथ चल रहे हैं, बट फॉर द स्मॉलर फर्म्स इट इज़ एन अलार्म बेल। बट स्मॉलर फर्म्स के लिए, जो स्मॉल फर्म्स के लिए जो एक तरह अलार्म बेल की तरह है। नेसेसिटी फॉर चेंज बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के इम्प्लीमेंटेशन से पहले बिफोर 1991 द बिजनेस वर मोर स्टेबल। बिजनेस ज़्यादा स्टेबल था। पॉलिसीज वंस लेड डाउन। पॉलिसीज एक बार बना ली जाती थी, यूज टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उसको लॉन्ग टाइम तक यूज़ किया जाता था। हाउएवर दीज डेज बिकॉज ऑफ द फ्री इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, बट आज के समय में फ्री इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के कारण द वेरियस फैक्टर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर अंडर गोइंग रैपिड चेंजेस। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस इन्वायरमेंट के, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, बहुत फास्टली चेंजेस आ रहे हैं। कॉन्सिक्वेंटली द बिजनेस हैव बिकम अनस्टेबल। बिजनेस अनस्टेबल हो गया है एंड द पॉलिसीज हैव टू बी चेंज्ड क्विकली, एंड पॉलिसीज क्विकली चेंज हो रहे हैं। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। इट इज़ अ बिग चैलेंज टू अचीव सक्सेस इन बिजनेस दीज डेज। आज के समय में बिजनेस में सक्सेस अचीव करना बहुत ही बड़ा चैलेंज है। इट इज़ नॉट ईजी फॉर द ऑर्डनरी एम्प्लॉयज़। साधारण एम्प्लॉयज़ के लिए जो ईजी नहीं है टू फेस दिस चैलेंज, इस चैलेंज को फेस करना। इट नीड्स अ थॉरोली अकम्प्लिश्ड ह्यूमन रिसोर्स। इसके लिए
ह्यूमन रिसोर्स चाहिए जिनके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो। देयर हैज़ बीन अ शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स इन इंडिया। इंडिया में ट्रेंड पर्सोनल की या ट्रेंड पर्सनस की कमी है। दैट इज़ द रीज़न दैट देयर डिमांड इज़ नाउ रैपिडली इंक्रीजिंग। यही कारण है कि जो ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स हैं या ट्रेंड पर्सनस हैं उनकी डिमांड आज के समय में बहुत फास्टली इंक्रीज़ हो रही है। बट ये आपकी ये वीडियो कंप्लीट है। थैंक यू।